भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान, यह पार्ट 3 है। समझ में आ गया। भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है, तो अभी कितना है, 12 है। वर्तमान में इससे पहले कितना था, 8 था। और भाग कितना है, अभी प्रेजेंट में 22 भाग है। अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद आपको 545 के करीब है, 545 के करीब है। समझ में आ गया। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्र से नियंत्रण अनुपस्थित रहेगा। कितना दिन तक अगर वह मतलब कि नहीं पहुंचेगा, संसद में सदस्यता नहीं रहेगा, तो 60 दिन। कितना, 60 दिन। ये इसको याद कर सकते हैं, महीना 2 महीना, मतलब ऐसे कह सकते हैं या 60 दिन कह सकते हैं। समझ में आ गया। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो मीरा कुमार है। और दूसरा सुमित्रा महाजन कह सकते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा प्रदान करता है, तो आपको याद रखना है 370। कितना, 370। इसको याद कैसे रखेंगे, 370। देखो 70 से 71 जम्मू कश्मीर में ऐसा ही, मतलब कि वहाँ आतंकवादी सब आता है, तो इस प्रकार लेट सकते 70 71। समझ में आ गया। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश से लिया गया है, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची किससे लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। यानी केंद्र और राज्य दोनों इसमें अति मिलकर काम कर सकता है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है, तो हम बतला दिए हैं 12 अनुसूची है। और 12 अनुसूची है, 22 भाग है और 545 के करीब क्या है, अनुच्छेद है। चलिए, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, याद रखना है सरोजिनी नायडू। समझ आ गया। और मुख्यमंत्री बोल सकते हैं सुचेता कृपलानी। और प्रधानमंत्री मतलब पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडिया है ना समुदाय के कितने सदस्य नियमित किए जाते हैं, तो एक। राज्यपाल द्वारा, अगर यहाँ पर राष्ट्रपति रहता तो 2 होता। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मतलब अति नामित किया जाता है। देखिए राज्यसभा है तो 12। इसको याद कैसे करेंगे, अतिराज बार बार नहीं बनता है, 12। समझ में आ गया। लोकसभा से कितना किया जाता है, 2। लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 12 और टोटल कितना, 14। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडिया भारतीय समुदाय के 2 सदस्य को किस अनुच्छेद के तहत मनमोनित करता है, तो आपको याद रख रहे हैं 331। कितना, 331 के तहत वह 2 एंग्लो इंडिया को क्या कर सकता है, मतलब मनमोनित कर सकता है। एंग्लो इंडिया का मतलब जो विदेशी आके मतलब इंडिया में बस गया है, इस पर उसे हम कहते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे राष्ट्रपति है जिन्होंने यानी कि राधा कृष्ण के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किए हैं, तो आपको याद रखना है मोहम्मद अंसारी। कृष्ण भगवान क्या करते थे, मोहम्मद करते थे। मोहम्मद मतलब बहुत अग्रह, तो इस प्रकार आपको इसको रिलेट करना है। समझ आ गया। भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने है ना अनुक्रमिक किया था। चलिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र प्रशासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। मतलब यह संसद द्वारा कानून, मतलब संसद इसको मतलब बताते हैं। जैसे टोटल अभी 28 राज्य हैं, तो हो सकता है 28 राज्य में 2 राज्य को मिला के एगो क्या बना दिया जाए, उच्च न्यायालय बना दिया जाए। तो संसद डिवाइड करता है। संसद के अंतर्गत क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। यानी लोकसभा अगर कोई मतलब इधर से पास किया तो राज्यसभा के पास जाएगा, तो वो 14 दिन तक रख सकता है। अगर इसके बाद वह नहीं मतलब अति किया तो वो अपने आप काम हो जाता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये भी याद रखना है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका मतलब निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा करता है। समझ में आ गया। चलिए,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन है? तो देखिए 57। अब 57 से सातों जन्म में तेरे साथ रहेंगे यार, मर भी जाएंगे तो तुम्हें करता रहूँगा याद। इस प्रकार भाई आप इसको याद कर सकते हैं, है ना, कि मतलब पुनर्निर्वाचन फिर मिल जाएगा, यानी 57 से 7 इस प्रकार जैसे ऑप्शन आएगा 4 को 3 का कर सकते हैं। मतलब 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति होगा, है ना, और 54 में आप कह सकते हैं, 52 में निर्वाचन के लिए 54 का प्रयोग किया गया है, और 61 में महाभियोग, 61 खट 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 कर करता है महाभियोग, उसको मतलब हटाने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाइयों। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से वह कौन सा अनुच्छेद है भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए राष्ट्रपति के, आप देखिए अध्यादेश यानी 1 2 3 याद करने के लिए, ये राष्ट्रपति हो गया, इसका पत्नी हो गया, ये बाल बच्चा, ये तीनों मिल गया तो इसके अंदर अध्यादेश शक्ति प्रदान हो जाएगा। समझ में आ गया? इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है? आपको याद रखना है 6 सप्ताह। कितना? 6 सप्ताह। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र द्वारा होने के बाद कितने दिन तक आवश्यक रख सकता है? तो आपको याद रखना है 6 सप्ताह। संपत्ति का अधिकार एक है, क्या है? कानून अधिकार है। इसे मूल अधिकार भी पहले कहते थे, अभी क्या है? संपत्ति का अधिकार क्या है? कानून। संपत्ति क्या है? कानून का अधिकार। संपत्ति यानी पति मान लीजिए मेरा खो गया तो किसके पास जाएंगे? कानून के पास। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत, मतलब संपत्ति को अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो आपको याद रखना है 300 के कम, 300 के संपत्ति का। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो आपको याद रखना राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना, राज्य के एक में राज्य और संघ के बारे में बतलाया गया है। समझ में आ गया? तो ये आपको याद रखना है। चलिए 2 में कह सकते हैं वेतन पदाधिकारियों का भत्ता, 3 में शपथ, भाग 3 में इस प्रकार रिलेट करना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों शामिल है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों शामिल है? मूल कर्तव्य किससे लिया गया है? तो रूस से। आपको याद रखना है। तो देखिए 51 के क में। समझ में आ गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक के मूल अधिकार? 51 के क। चलिए भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित होती है? तो फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान के उल्लेखित स्वतंत्रता, समता, देखिए फ्रांस से फंस गया तो इसको स्वतंत्रता मिलना चाहिए, फिर उसका प्यार मिलेगा, जब स्वतंत्र हो जाएगा, जैसे भारत हुआ। तो इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए तो टोटल देखिए लोकसभा से 2 गो लिया जाता है, राज्यसभा से 12 गो, टोटल मिला के कितना 14 गो नामित किया जाता है। समझ में आ गया? आज के लिए धन्यवाद।